दोस्तों, सोशल मीडिया के इस ज़माने में जहां बहुत से लोग सोशल मीडिया पर काम करके ही लाखों रुपए कमा रहे हैं, वहीं कुछ लोग इसका गलत फ़ायदा उठाने से भी गुरेज नहीं करते। वो इस बात को भूल जाते हैं कि गलत काम का नतीजा हमेशा गलत ही होता है। और आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो सोशल मीडिया के ज़रिए अलग-अलग लड़कों के साथ दोस्ती करके बाद में उन्हें ब्लैकमेल करके लाखों रुपए की डिमांड करती थी। और जब उसकी डिमांड पूरी नहीं होती थी तब वो उन लड़कों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवा देती थी। दोस्तों, आज की इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलेगा, इसीलिए जुड़े रहिएगा अंत तक। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएचडी क्राइम सफर के एक नए एपिसोड में। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, इस घटना की शुरुआत होती है साल 2016 से, जब एक लड़की जिसकी उम्र 21 साल की होती है और वो बीबीए के फाइनल ईयर की पढ़ाई कर रही होती है। वो लड़की दिखने में बेहद खूबसूरत होती है। वो लड़की एक कंप्यूटर टीचर के पास कंप्यूटर सीखने के लिए जाती थी। वो कंप्यूटर टीचर हमेशा उस लड़की से दूरी बनाकर रखता था। दरअसल वो टीचर उस लड़की को साल 2013 से जानता था। वो लड़की उस कंप्यूटर टीचर के साथ शादी करना चाहती थी और एक दिन वो लड़की उस कंप्यूटर टीचर को धमकी देते हुए कहती है कि तुम मेरे साथ शादी कर लो और अगर तुम मेरे साथ शादी नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे खिलाफ रेप का केस दर्ज करवा दूंगी। वो कंप्यूटर टीचर उस लड़की की बात नहीं मानता और वो लड़की कंप्यूटर टीचर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा देती है। उसका कहना था कि कंप्यूटर टीचर ने उसके साथ बलात्कार किया है। पुलिस एफआईआर दर्ज करके कंप्यूटर टीचर को जेल में भेज देती है। देखते ही देखते इस बात को 2 साल बीत जाते हैं और वो टीचर जेल में ही सजा काट रहा होता है। तब ये लड़की उस कंप्यूटर टीचर के पास एक संदेश भिजवाती है। ये लड़की उसे कहती है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं इस केस को खारिज करवा दूं तो तुम मेरे साथ शादी कर लो। वो टीचर सोचता है कि ऐसे तो मेरी पूरी जिंदगी ही जेल में बीत जाएगी, इससे तो अच्छा है मैं उस लड़की के साथ शादी कर लूं। और साल 2018 में इन दोनों की शादी हो जाती है। मगर शादी को थोड़ा सा समय ही बीतता है तब वो लड़की उस कंप्यूटर टीचर को परेशान करना शुरू कर देती है। वो टीचर उस लड़की से दुखी होकर अपना घर छोड़कर अपने नाना नानी के घर में जाकर रहना शुरू कर देता है। मगर वो लड़की उसका पीछा नहीं छोड़ती और वहां पर पहुंचकर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा देती है। इस बार उसका कहना था कि कंप्यूटर टीचर उसके साथ मार पिटाई करता है और जबरदस्ती शारीरिक संबंध भी बनाता है। पुलिस एफआईआर दर्ज कर लेती है और कंप्यूटर टीचर अदालतों के चक्कर काटने में लग जाता है। और एक दिन वो लड़की उसके गहने और पैसे लेकर वहां से फरार हो जाती है। इसके बाद उस लड़की की जिंदगी में एक और लड़का आता है जो कि पेशे से चॉकलेट का व्यापारी होता है और उस लड़के के साथ भी इस लड़की की दोस्ती इंस्टाग्राम के जरिए ही होती है, क्योंकि यह लड़की दिखने में काफी खूबसूरत होती है। इसीलिए चॉकलेट व्यापारी भी इसके हुस्न के जाल में फंस जाता है। लड़की उसे कहती है कि मैं पेटीएम कंपनी में काम करती हूँ। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती का सिलसिला आगे बढ़ता है और एक दिन ये लड़की जब उस चॉकलेट व्यापारी को मिलने के लिए बुलाती है और ये थोड़ा सा समय ही एक साथ एक होटल में बिताते हैं, तब ये उसे भी अपने असली रंग दिखाने शुरू कर देती है। यह लड़की उसे कहती है कि मुझे 25 लाख रुपए दो वरना जेल की हवा खाने को तैयार हो जाओ, क्योंकि एक लड़का और लड़की एक साथ एक बंद कमरे में अगर 10 मिनट भी बिता लें तो लड़के के ऊपर रेप केस तो बनता ही है। लड़की की यह बात सुनकर उस लड़के के होश उड़ जाते हैं, मगर उसके पास भी इतने पैसे नहीं थे। इसीलिए 11 मार्च 2021 को तलवारा थाने में जाकर ये लड़की उस लड़के के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा देती है। पुलिस एफआईआर दर्ज करके उस लड़के को जेल में भेज देती है और वो लड़का पूरे 5 महीनों तक जेल में ही रहता है। उसके बाद जब वो जमानत पर बाहर आता है तब उसे पता चलता है कि वो लड़की तो इस तरह से कई लड़कों को फंसाकर ठग चुकी है। उसके बाद वो लड़की अपने नए शिकार की तलाश में निकलती है और उसकी नजर पड़ती है कानपुर के एक फ्रूट व्यापारी के लड़के पर, क्योंकि ये लड़की दिखने में काफी खूबसूरत होती है और इसने अपनी बहुत सी तस्वीरें इंस्टाग्राम पर लगा रखी होती हैं। इंस्टाग्राम के जरिए ही उस लड़के के साथ दोस्ती करके उसे अपने जाल में फंसा लेती है। दोनों में जब दोस्ती का सिलसिला आगे बढ़ता है तब ये लड़की उस लड़के से कभी 10,000 तो कभी 20,000 इस तरह करते करते
उससे 2 लाख रुपए अपने अकाउंट में डलवा लेती है। और एक दिन वो लड़का जब इससे अपने पैसे वापस मांगता है, तभी उसे कहती है कि टेंशन क्यों लेते हो, एक दिन मैं कानपुर में तुमसे मिलने के लिए आऊंगी और वहीं पर तुम्हारे पैसे भी तुम्हें लौटा दूंगी। अब ये कानपुर पहुंच जाती है और एक होटल में उस लड़के को मिलने के लिए बुलाती है। ये दोनों उस होटल में थोड़ा सा समय ही बिताते हैं। तब ये लड़की उसे भी धमकी देते हुए कहती है कि अगर एक लड़का और लड़की एक साथ एक बंद कमरे में 10 मिनट भी बिता दें, तब लड़के के ऊपर रेप केस तो बनता ही है। तुम मुझे 30 लाख रुपए दो, वरना मैं तुम्हारे खिलाफ FIR दर्ज करवा दूंगी। वो लड़का इसे पैसे नहीं देता। इसके बाद ये लड़की उस लड़के के बाप के पास पहुंच जाती है और उसे कहती है कि तुम्हारे लड़के ने मेरा रेप किया है। मगर उस लड़के का बाप इस लड़की की कोई भी बात नहीं सुनता। इसके बाद ये लड़की कानपुर के एक थाने में जाकर FIR दर्ज करवाने की कोशिश करती है, मगर वहां की पुलिस इस लड़की की कोई भी बात नहीं सुनती। इसके बाद वो लड़की जबलपुर में आ जाती है। जबलपुर के एक थाने में जाकर उस फ्रूट व्यापारी के ऊपर धमकियां देने और उसके लड़के के ऊपर बलात्कार और इसकी आपत्तिजनक तस्वीरें वायरल करने का आरोप लगाकर FIR दर्ज करवा देती है। और वो लड़का और उसका बाप भी अदालत के चक्कर काटने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसके बाद इसका अगला शिकार था जबलपुर का ही एक बेकरी व्यापारी। ये लड़की उस बेकरी व्यापारी को एक होटल में मिलने के लिए बुलाती है और वहां पर ये थोड़ी देर तक रुकते हैं। उसके बाद वो बेकरी व्यापारी वहां से चला जाता है और इसके ठीक 2 दिन बाद ही ये लड़की उसे फोन करके कहती है कि बाथागढ़ में होली का मेला लगने वाला है, 17 से 19 तारीख तक हम उस मेले में जाएंगे। लड़की की ये बात सुनकर बेकरी व्यापारी खुश हो जाता है और ये दोनों एक साथ उस मेले में 2 दिन तक रहते हैं। इसके बाद ये उसे भी अपना असली रंग दिखाती है और उसे कहती है कि मुझे 30 लाख रुपए दो, वरना जेल की हवा खाने को तैयार हो जाओ। लड़की की ये बात सुनकर बेकरी व्यापारी पूरी तरह से घबरा जाता है और लड़की की मिन्नतें करने लगता है, मगर ये लड़की उसे कहती है कि मिन्नतें करने से कुछ नहीं होगा, पैसे दो वरना तुम्हारे खिलाफ भी FIR दर्ज करवा दूंगी। दरअसल उस बेकरी व्यापारी के पास भी इतने पैसे नहीं थे और ये लड़की 21 मार्च 2022 को ओमती थाने में जाकर उसके खिलाफ भी FIR दर्ज करवा देती है। वो बेकरी व्यापारी इतना घबरा जाता है और घबरा कर वहां के SSP साहब के पास पहुंच जाता है और उन्हें जाकर अपनी सारी आप बीती बता देता है। SSP साहब उसे कहते हैं कि डरो मत, मैं एक टीम का गठन करूंगा और वो टीम दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। इसके बाद इस लड़की का नया शिकार बनता है जबलपुर का ही एक टैक्स सलाहकार गुप्तेश्वर। दरअसल गुप्तेश्वर को शादी करने के लिए एक लड़की की जरूरत थी, इसीलिए उसने अपनी प्रोफाइल शादी.com पर बनाकर रखी हुई थी और जैसे ही ये लड़की उसके साथ संपर्क करती है, तब इसकी खूबसूरती देखकर गुप्तेश्वर भी इसकी खूबसूरती के जाल में फंस जाता है। ये लड़की उसे टैक्स सलाहकार गुप्तेश्वर से कहती है कि हमारी जात अलग अलग है, इसीलिए हम सगाई शहर से बाहर जाकर करेंगे। जैसे ही इसकी सगाई गुप्तेश्वर के साथ होती है और वो अपनी सगाई की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करता है, तभी उसके दोस्तों के फोन उस टैक्स सलाहकार के पास आने शुरू हो जाते हैं। उसके दोस्त उसे कहते हैं कि लड़की तो बहुत खूबसूरत है जिसके साथ तुम्हारी सगाई हुई है, मगर क्या तुम्हें पता है कि इस लड़की ने पहले भी कई लड़कों के साथ शादी की हुई है। ये बात सुनकर गुप्तेश्वर पूरी तरह से घबरा जाता है और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। गुप्तेश्वर भी SSP साहब के पास पहुंच जाता है और उन्हें जाकर अपनी सारी आपबीती बताता है। इसके बाद SSP साहब ओमती नगर थाने में उस लड़की के खिलाफ एक FIR दर्ज करवा देते हैं और ये लड़की वहां पुलिस के हाथ नहीं आती और वहां से भागकर सीधा हरियाणा के करनाल में पहुंच जाती है और वहां इसका अगला शिकार एक गिफ्ट गैलरी का मालिक बनता है। दरअसल वो गिफ्ट गैलरी का मालिक भी इस लड़की की खूबसूरती देखकर इसके हुस्न के जाल में फंस जाता है। ये लड़की जब उसके साथ बात करती है तब उसे कहती है कि मेरे घर के हालात कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास कुछ दिनों के लिए रहना चाहती हूँ। ये लड़की उस गिफ्ट गैलरी के मालिक के पास पूरे 1 महीने तक रहती है और उसके बाद ये उसे भी अपने असली रंग दिखाती है
उसे कहती है कि मुझे पैसे दो वरना तुम्हारे खिलाफ FIR दर्ज करवा दूंगी। वो गिफ्ट गैलरी मालिक इसे पैसे देने से मना कर देता है और वो लड़की 4 फरवरी 2024 को करनाल के रामनगर थाने में जाकर गिफ्ट गैलरी मालिक के खिलाफ भी FIR दर्ज करवा देती है। दरअसल वो गिफ्ट गैलरी मालिक घबराकर वहां से भाग जाता है, लेकिन पुलिस उसके जीजे को उठाकर जेल में डाल देती है। इसीलिए गिफ्ट गैलरी मालिक खुद को पुलिस के हवाले कर देता है और पुलिस उसे जेल में भेज देती है। मगर जमानत होने के बाद वो गिफ्ट गैलरी मालिक जबलपुर में जाकर इस लड़की के बारे में पता लगाता है और उसे पता चलता है कि इस लड़की के ऊपर ओमती नगर थाने में एक FIR दर्ज की गई है। इसके बाद 1 साल बीत जाता है और 19 फरवरी 2024 को ओमती नगर थाने की पुलिस उस लड़की को गिरफ्तार करके उसे जेल में भेज देती है। इस पूरे घटनाक्रम में आपने देखा कि कैसे एक लड़की सोशल मीडिया के जरिए ही अलग अलग लड़कों के साथ दोस्ती करके उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद कर देती थी। इस घटनाक्रम को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना या दुखी करना नहीं था, बल्कि आप सबको जागरूक करना है, आपको बताना है कि आज के इस जमाने में क्या क्या हो रहा है। तो मिलते हैं किसी और सच्ची घटना में, किसी और कहानी में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, सतर्क रहिएगा। जय हिंद।